मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हंसी खुशी मुझे यहाँ से जाने दो। अपना ख्याल रखना राधा, अपना ख्याल रखना, हम जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है स्वामी, आप अपना भी ख्याल रखना। शांत हो जा गुड़िया। तोड़ डालूंगा साले तेरी हड्डियां, बाप का अपने कर्जा चुकाया नहीं। कहाँ जा रहा है तू? एक महीने से बहुत अच्छा हुआ चौधरी साहब आप आ गए। अच्छा हुआ ना? एक महीने से तू मेरे घर क्यों नहीं आया रे? बोल कहाँ जा रहा है तू? ताकि तैयारी किया है? हाँ, जहाँ जा रहा हूँ जरूर बताऊंगा चौधरी साहब। यह हमारा सौभाग्य है कि चौधरी साहब हमारे दरवाजे पर पधारे हैं। जा रहा है तो बता रहा हूँ। जा रहा हूँ कमाने शहर बाबूजी, आपका सारा कर्जा चुकाऊंगा मैं। चौधरी साहब, एक महीने की मोहलत आने दीजिए। एक महीने की मोहलत हमें दीजिए। पाई पाई रकम सब चुकाऊंगा मैं। पाई पाई रकम। चौधरी साहब, मैं शहर कमाने जा रहा हूँ। अच्छा, ताकि आपका पूरा कर्जा अदा कर सकूं चौधरी साहब। कमाने जा रहा है? हाँ साहब। हाँ। हमारा नाम चौधरी साका शंभुनाथ है। ये बात जानता हूँ। ये बता हाँ। कि तेरे ऊपर मेरा कितना कर्जा है? तेरा बाप कुछ बताया है तुझको? अरे भाई, हर महीने ब्याज देता हूँ। 20,000 रुपए है जिसकी ब्याज हर महीने पहुंचा देता हूँ। तेरा बाप तुझसे झूठ बोला है। झूठ बोला है मेरा बाप? मेरा 20,000 नहीं, 2 लाख रुपया है। 2 लाख। नहीं साहब, ये तो गलत बात है। बाबूजी ने 20,000 बताया था और हर महीने 20,000 की ब्याज देता हूँ। आप कह रहे हैं 2 लाख रुपए। मैं कहाँ पाऊंगा 2 लाख करीब आदमी साहब? बहुत याराना लगता है साला। जितना मैं बोलो उतना तू सुन। 20,000 नहीं, तेरा बाप तुझसे झूठ बोला है। मेरा पूरा 2 लाख रुपया है। अरे राधा, बहन गीता, तू बगल में। राधा सुन रही हो? हमको तो झूठा बनाती है साली। चौधरी साहब, आखिर आप क्यों झूठ बोल रहे हो? इतने दिन से हम लोग प्यार दे रहे हैं, क्या आपको हम लोग को पता नहीं है? मैं झूठ बोला हूँ तो
जितना बोलो सिर्फ उतना कर। मेरा 2 लाख रुपया भी और इसी वक्त निकाल, वरना चमड़ी जाओ फिर के रख दूंगा तुम तीनों की। आप मेरी बात सुनिए ना। और क्या कहना चाहती है तुम? केवल आपके यहाँ से हमारे बाबूजी 20,000 रुपए लाए, 2 लाख रुपए आपका नहीं है। यानी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मुझे झूठा बोलती नहीं, है। मैं झूठा नहीं मैं बता झूठा रही हूँ। हूँ। मैं इस शहर का एक नामी इंसान, नामोर इंसान। चौधरी साहब मेरा 2 लाख रुपया निकाल। उसमें हाथ न उठाए चौधरी साहब। मैं किसी को कुछ कर दूंगा, मुझे मेरा रुपया चाहिए, नहीं तो मैं कुछ भी कर दूंगा। मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, समझा? देखिए यहाँ ईमानदारी की बात है चौधरी साहब, हम 20,000 का ब्याज आपको देते रहे, आप हमारे माई बाप हैं, आप ही तो सब कुछ है चौधरी साहब। हमारी बहन आपकी बेटी जैसी है, इसे आशीर्वाद नहीं देंगे? अब इसकी शादी भी तो करना है चौधरी साहब। मैं अगर इसी तरह का कार्य करता रहा, बेटी और बहन को देखता रहा, तो सारा संसार में बिक जाऊंगा। तेरी तरह से भीख मांगूंगा, कर्ज सामने हाथ फैलाऊंगा। मेरा 2 लाख रुपया भी और इसी वक्त निकाल, वरना ये सोच ले कि मैं क्या कर दूंगा। इस वक्त मेरे पास एक भी पैसे नहीं है चौधरी साहब। हाँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं शहर कमाने के लिए क्यों जाता। हाँ, आप हमें 1 महीने का मोहलत दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ आपका 20,000 रुपए पूरा दे दूंगा मैं। 1 महीने का मौका। मेरा नाम चौधरी शाका शब्बुलात है। अगर तू मेरा 2 लाख रुपया नहीं दे सकता है, तो ये अपना मकान मेरे नाम कर। नहीं चौधरी साहब, ऐसा गजब ना करिए, अगर आप ऐसा कर देंगे तो हम कहाँ रहेंगे चौधरी साहब। चौधरी शाका शंभुनाथ की जुबा से निकली हुई बोली और उसके बंदूक से निकली हुई गोली कभी खाली नहीं जाती रहे। सीधे से अपना ये घर मेरे नाम कर दे, वरना ये सोच ले, ये तेरी बहन है ना, ये तेरी बहन है। हाँ, ये तेरी पत्नी है। 1 मिनट। जेका घरे जाए को गाड़ी निकले वाली है, सब जने चला जा। हम सब अकेले ही वन विभाग में भटकब। अभी और इसी वक्त ये मकान है छुड़वा, निकालो कागजात। ये ले, इसमें अपना दस्तखत कर, साइन कर, वरना तेरी आंखों के सामने ये तेरी जो बहन है ना, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चौधरी साहब, आप हमें जान से मार दीजिए, ये मंजूर है, लेकिन मेरा घर मत लीजिए। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। मासूम बहन है, हम सब कहाँ जाएंगे चौधरी? साले जहन्नुम में चले जाओ। तू ना साले लिख रहे हो लिखोगे या नहीं लिखोगे? अगर ये तो मकान मेरे नाम नहीं किया ना, तो नहीं चौधरी नहीं, मैं अपना मकान तुम्हारे नाम कर दूंगा, मेरी बहन को छोड़ दीजिए। पहले साइन कर। तो ले, मकान मेरे नाम का। बहन तुझसे बढ़कर ये घर नहीं। चौधरी साहब उसे छोड़िए, हम साइन कर देते। साइन कर, नहीं तो इसका गला खोल दूंगा, इसके साथ साथ तेरी बीबी का भी काम तमाम कर दूंगा। नहीं तो मैंने अपना घर आपके नाम कर दिया चौधरी साहब, अब तो आपका कर्जा अदा हो गया। बहुत अच्छा किया। अपना मकान मेरे नाम कर दिया। हाँ, ए छठुआ, ला कागजात मुझे दे, मैं देख करके बताता हूँ। ए मनोजवा, ये तेरा मकान
1,00,000 का हुआ और अभी मेरा 1,00,000 तेरे ऊपर बाकी है। वो भी 1,00,000 मेरा भी निकाल, वरना इस घर को सुनसान बना दूंगा रे। अरे चौधरी साहब, ये तो सरासर गलत बात कर रहे हैं आप। ये तेरा छोटा अभी आपने कहा कि तेरा मकान, और मैंने अपना मकान आपके नाम कर दिया। मेरे पास रहने की जगह नहीं बची। हाँ साहब, अभी 1,00,000 मेरा देता है कि नहीं देता है? जब मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है चौधरी साहब, तो कहाँ से मैं आपको पैसों का इंतजाम करूं, कहाँ से ला कर दूं, बताइए ना। बाबू कहा तही 1,00,000 की मकान हो गया, एकरे बहनिया के ना उठा ले चला जाए। 1,00,000 नहीं दे सकता? 1,00,000 के बदले में मैं तेरी बहन को ले जा रहा हूँ, और 1,00,000 मेरा दे देना तो अपनी बहन को ले जाए। चौधरी, बहन का नाम लाया, जुबान पर घर में बहन का सीना तेरा मेरे बजवात को, अरे तूने जाना नहीं, काट डालू कमीने मसीना तेरा। चौधरी, अभी तक तेरी इज्जत साले गद्दार मैं कर रहा था कि हमारे इलाके का सम्मानित आदमी है। मेरी बहन को हाथ लगाने वाले गद्दार, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मेरी बहन को मेरे ऊपर हाथ उठाया साले। हाँ, चौधरी, ये तुमने क्या किया राधा? मुझे मर जाने दिया होता। क्यों तुमने ऐसा किया? ऐसा क्यों किया राधा तुमने? अरे मुझे कह रही थी कि हम सब का ख्याल अपने दिल से मत निकालना, आज अपना ही दामन छुड़ा लिया मुझसे। कौन देखेगा तेरी ननद को? ए राधा, राधा उठो। हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे राधा, हमें छोड़ कर ना जाओ राधा, उठो भाई। भैया अब रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा, अब भाभी का कफन दफन कर दीजिए ना भैया। कैसे कफन दफन करूं बहन? साका सम्मान दिया तो हमारी खुशियां उजाड़ दिया, मेरा घर भी अपने नाम लिखवा लिया, मेरी राधा को मार डाला। अब हम क्या करें बहन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें हम? किससे पास जाए मदद मांगने के लिए? कौन देगा, कौन करेगा हमारी मदद? तो फूटी कौड़ी नहीं है, कहां से कफन लाओ इसे? सभी लोग करेंगे भैया, मैं मदद मांगूंगी भैया, आप केवल हमारे भाभी माँ कफन दफन करिए बस भैया। अगर ऐसी बात है भैया बाबू लोगों से मांग ले, मांग ले। ये भैया बाबू लोग बड़े दयालु हैं,
राधा के कफन के वास्ते कुछ न कुछ मदद कर देंगे। भैया बाबू आज इस गरीब की मदद कर दीजिए बाबू। मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं, खाने के लिए एक दाना नहीं। चौधरी ने मार डाला इसे। 2-4 रुपए देकर इस गरीब की मदद कर दीजिए बाबूजी। परमात्मा आप सबकी मदद जरूर करेगा, मेरे भाई जरूर करेगा। बहन मांग ले भैया बाबू लोगों से। कि मेरे पत्नी की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी है कि है बबुआ कहवा पाई हम कफानवा कि है बबुआ कहवा पाई हम। बहन जा बाबू लोगों के पास चलिए, मदद कर देंगे बहना जा। यह हमारे भैया पंडित जी 20 रुपए आकर कफन के वास्ते दिया, नाम नहीं बताया भाई साहब ने। बार बार प्रणाम करता हूँ, मालिक भाई साहब को सुखी रखे। बहन भाई साहब ने 50 रुपए दिया है, कफन के लिए मदद किया है। मालिक भैया का भंडार भरा रखे बाबू। जा बहन जा, चली जा, मांग ले। मदद करो हे दुनिया वालों, फूट गई तकदीर। हाँ, ये आगे हमारे राम खिलाड़ी पटेल जी बरात मालिक साहब ये 40 रुपए की मदद दिए हुए हैं। और हमारे ओम प्रकाश भैया के तरफ से 20 रुपए की मदद आया हुआ है। पार्टी हार्दिक बधाई देती, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, अच्छा लगे बाबूजी को। आज इस गरीब की मदद करके बाबू ने बहुत बड़ा काम किया है। फूट गई तकदीर है भैया, फूट गई तकदीर। हर तकदीर के आगे ना चलती है, गलती ना तनवीर की है बबुआ कहवा पाई हम कफानवा की है बबुआ। ये आगे हमारे अशोक कुमार भैया की तरफ से 20 रुपए की मदद आया हुआ कफन के लिए। पार्टी हार्दिक बधाई देती, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अकेला बिना सहारा, किसके द्वारे जाऊं। किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके द्वारे जाऊं। दुनिया में कोई ना हमारा। ये आगे हमारे राजकरण चाचा जी के तरफ से 20 रुपए की मदद आया हुआ है कफन के लिए। मालिक भैया को अच्छा रखे। किस दुनिया में, बाबूजी के पास चला जा छोटे, किस दुनिया में कोई ना हमारा, किसको दुखड़ा सुनाओ कि हे बबुआ
बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा की है बबुआ। फिर बारात मालिक साहब की तरफ से 20 रुपए का मदद आया हुआ है। भैया काम करो, लाश को उठवा छोटे भाई, चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं मेरे भाई, चलो। भागने की कोशिश मत करना। क्या बार की से लाश को काम कर रहा है? मेरी आंखों के सामने इसने घबराओ नहीं चौधरी साहब, मैं फैसला कर दूंगा। जितनी बात पूछो हमारी बात का साफ साफ जवाब देना होगा। जरूर दूंगा साहब। मेरी बात सर। हाँ चौकीदार पहले लाश को ले जाओ, एम्बुलेंस बुला कर पोस्टमार्टम के लिए करो। हमारी बात सर। हाँ साहब बोलिए। अरे कर दे सही सही इजहार, कर दे सही सही इजहार, क्यों औरत को दरदार। सब इकरार कमारा औरत को गद्दार। पता नहीं मारते मारते हट बचो करे। यही खूनी है साहब, ये अपनी अर्धांगिनी को मारा है। ऐसा पति है करता साफ साफ इजहार। इंस्पेक्टर बाबू कि करता साफ साफ इजहार, ना मारा औरत को सरकार। औरत को माना यही चौधरी शाखा संभूना। बात बताता सही हूँ साहब, सुनिए मेरी बात। मांगता कानून से इंसाफ, मांगता कानून से इंसाफ, न मारा औरत को सरकार। खबरदार यही रोक अपनी जुबान है। बस अपनी जुबान तेरी चढ़ेगी यहाँ पर सफाई नहीं, मार कर हड्डी पसरी और मैं तेरी तोड़ दूं, भेज तू जेल होगी रिहाई नहीं। आंख में धूल डाल रहा है। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं अपनी पत्नी को भला क्यों मारूंगा इंस्पेक्टर साहब? यही हरामजादा चौधरी शाखा समूहनाथ ने हमारी पत्नी को मेरे सामने गोली मारा। दूसरी बात साहब, मेरा छोटा सा घर, मेरा घर अपने नाम करवा लिया साहब। मैं आपसे हकीकत बताता हूँ सरकार की, मैंने नहीं मारा है। खर्च लिया था? हाँ कौन लिया था? 20,000 रुपए लिया था साहब। चौधरी साहब 20,000? हाँ चौधरी साहब 2 लाख बता, तू साले 20,000 बता रहा है। झूठ बोलता है, बेवकूफ बनाता है। इतना ही नहीं, ये देख रहे हो ना साला 2 टके का इंसान खा खा के पला है। इसकी बहन है, देखो याद रखो चौधरी, ये साली धंधा करती है, इसे मेरी बहन के बारे में देखना बनता चौधरी साले, वरना कुत्ता की तरह काटूंगा तुझे। हरा
माँ कसम चौधरी, मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठा। याद रख, साला मेरे सामने मेरी पत्नी को मार डाला गोली से। तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी मौत बोल रही है। इंस्पेक्टर, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहूंगा। बोलो। मैं अपनी पत्नी को गोली क्यों मारूंगा? क्या किया था मेरी पत्नी ने? मैं समझ रहा हूं। चौधरी तुम चले जाओ, बहुत ज्यादा बोलते चले जा रहे हो। इस कतार ने मेरी बहन को हाथ लगाया। झूठ तुम बोल रहे हो। मैं समझ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इसको बड़ी सी बड़ी सजा दे। अरे घबराओ नहीं, हड्डी पसली तोड़ कर टांग साले तोड़ कर जेल में डाल दूंगा। चौधरी याद रख, मेरे चेहरे को दोबारा याद करना होगा तुझे मुझे। हाँ हंस ले चौधरी, आज तेरा वक्त है। चौकीदार राम चिंगोर, लगाओ हंसखड़ी साले को। अब जेल की ठंडी ठंडी तू हवा खाएगा, तब तो उसको एहसास होगा किसी से दुश्मनी लेने का मतलब मकसद क्या होता है। दरोगा बाबू, आप तो कानून के रखवाले हो। मैं आपसे विनती कर रहा हूं और बता रहा हूं कि मैं गरीब आदमी हूं। इस गद्दार ने मेरा अपना घर भी ले लिया, मेरी बहन को उठा ले जा रहा था साहब। इसके बाद उसने मुझ पर गोली चलाया, हमारी औरत सामने आ गई और मर गई बाबू। मैंने अपनी पत्नी को गोली नहीं मारा है दरोगा बाबू। सुनूंगा, एक बात नहीं सुनूंगा। ले चल। चौकीदार, बोलो। गलत कर रहे हो। हम गलत कर रहे हैं? बहुत बड़ी गलती हो रही है सब लोगों से। मैं अपनी बहन को किसके हवाले छोड़कर जाऊंगा? कौन है इस दुनिया में हमारा चौकीदार साहब? इसकी कानून कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। थाने में चलोगे तो सारा सबक सीख जाओगे। साहब, मैटर तो समझ ले हो जाएगा। सोचा तो ही 2.5 लाख रुपये हो तो पहले हार दे हो जाए। किसके पे? यही सारे से। हाँ, क्या पैसा पाएगा बे? पूछा सारे पता नहीं रखे न हो। हाँ, साला घोष की बात कर रहा है। नहीं बकरवा संजवा चखनवा खनवा कैसे आई? यो और का इधर आओ। ये बताओ, अंदर की बात है, किसी से बताना मत। क्या बात है सरकार? कुछ पैसे कौड़ी रखा है? नहीं साहब, मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं। कुछ तो हाँ 100-150 रुपए होगा साहब मेरे पास। 100-150? हाँ, अभी लोगों से भीख मांगा था, वही पैसा होगा साहब। 100-150 से काम नहीं चलेगा। चल 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 ले चल। अबे साले पैसा मत ले, उसका पैसा 100-150 पे क्या कर? क्या करेगा साले? तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। चल जाने से पहले साहब, मैं अपनी बहन गीता से 2 बातें करना चाहूंगा। गीता, गीता मेरी बहन। चिंता न कर, मैं जेल जा रहा हूं, वापस आऊंगा। बस तू अपना ख्याल रखना। बस क्या कहें, इस दुनिया में माँ बाप नहीं हमारे। मेरा अपना भाई भी कोई नहीं, मेरी जवान में मेरा घर भी चौधरी ने लिखवा लिया, और किसके सहारे छोड़ कर जाऊं इसे? आप मुझे मत छोड़ कर जाओ, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। अगर मैं जिंदा रहा रोड़ा बोल रही है तो सब ठीक करूंगा बहन। चल चल हमारे बात सामने। बस इतना ख्याल रखे कि तू एक लड़की है, और इस लड़की के पास घर भी रहने के लिए नहीं है, और उस मालिक के भरोसे तुझे तेरा भाई छोड़कर जा रहा है।
और तेरी रक्षा तो सिर्फ भगवान करेगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं अपना ख्याल रखना। बहुत भाई को मेरे मैं आ रही है। अब चला जाएगा जेल, ठंडी ठंडी हवा खाएगा, तब साले को एहसास होगा। अब तू हराम जादी जितना जल्दी हो यहाँ से भाग जाना है तेरी